प्राइसिंग अंडर मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर होता है और जो ये सेलर जो है प्रोडक्ट बेचेगा उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो फीचर्स इसके क्या क्या हो जाएंगे? सिंगल सेलर हो जाएगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई भी नई फर्म जो है इस मार्केट में एंट्री नहीं कर सकती है, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री हो जाएगा। जो प्रोड्यूसर होगा वो खुद ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करेगा, इसलिए इसको प्राइस मेकर कहा जाता है। और मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है अलग अलग कस्टमर से। अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी मोनोपोली में। मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है वो दो होती हैं। फर्स्ट एमसी एमआर के इक्वल होना चाहिए, इसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन भी कहा जाता है। और सेकंड एमसी कट करना चाहिए एमआर को नीचे से, इसको सेकंड ऑर्डर कंडीशन या सफिशिएंट कंडीशन भी कहा जाता है। अब हम इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि किस तरह से डायग्राम से इक्विलिब्रियम हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये मोनोपोली मार्केट में एम आर कर्व जो होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोप होते हैं। ये हमारे पास ए आर कर्व हो गया और ये हो गया एम आर कर्व, ये हो गया एम सी। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम को देखने के लिए फर्स्ट कंडीशन हम बोलते हैं एम सी एम आर के इक्वल होनी चाहिए, जिसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहा जाता है। तो एम सी और एम आर इस पॉइंट पे इक्वल हो रहे हैं। और दूसरा कहा है कि एम सी कट करना चाहिए एम आर को फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे जो है एमसी जो है कट कर रहा है एमआर को नीचे से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमसी कर्व जो है नीचे से आके कट कर रहा है। तो ये यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ से नीचे करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें देखने को मिल जाएगी और ऊपर ए आर कर्व को जहाँ पे टच करेगा वहां से हमारा प्राइस तय हो जाएगा। तो ये हमारा प्राइस तय हो जाएगा। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है पॉइंट ई पे। अब हम समझेंगे कि शॉर्ट रन में एक मोनोपोली फर्म जो है क्या क्या अर्न कर सकती है। तीन सिचुएशन हो सकती है शॉर्ट रन में। मोनोपोली फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है और एबनॉर्मल लॉसेस भी अर्न कर सकती है। अब सबसे पहले करेंगे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होते हैं जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे मोनोपोली के केस में ए आर एम आर डाउनवर्ड स्लोप होते हैं। ए आर ये है और एम आर ये है। इक्विलिब्रियम वहां पे होता है। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, एम सी एम आर के इक्वल होना चाहिए और दूसरा एम सी कर्व कट करता है एम आर को फ्रॉम बिलो। तो ये वाली दोनों जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है पॉइंट ई पे। और यहाँ ई पॉइंट से हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखने को मिल रही है जो कि क्यू है। और यहाँ से जब ये इक्विलिब्रियम की लाइन ऊपर जाके ए आर को जहाँ पे टच करेगी वहां से हमारा प्राइस तय हो जाएगा, क्योंकि ए आर कर्व को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। तो हमारे पास ये हमें देखने को मिल गया प्राइस पी। अब हम देख सकते हैं यही इक्विलिब्रियम की लाइन जहां पे टच करेगी एवरेज कॉस्ट कर्व को, वहां से हमारी कॉस्ट एवरेज कॉस्ट हमें मिल जाएगी। तो हमारे पास एसी यहाँ पे इस पॉइंट पे होगी। अब प्राइस और एवरेज कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको कहा जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू है वो है ये और एवरेज कॉस्ट जो है वो है ये। अब ए आर यहाँ पे ये बीच में जो है यहाँ पे क्या हो गया, ए आर ग्रेटर देन ए सी हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गए। जब भी डायग्राम बनाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम की लाइन जहां पे कट करेगी टच करेगी ए आर को वो प्राइस हो जाएगा, और जहां पे कॉस्ट को ए सी को कट करेगी वहां से हमारी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे जो है ए आर ज्यादा है और एसी है कम। ए आर एसी कर्व नीचे है और ए आर कर्व जो है वो ऊपर है। तो ये वाले जो पोर्शन हो जाएगा ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का हो जाएगा। अब दूसरा केस आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एक मोनोपोली फर्म को तब होते हैं जब हमारे पास
AR एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। इसको ब्रेक इवन प्रॉफिट भी कहा जाता है कि ब्रेक इवन प्रॉफिट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। और यहाँ पे हम डायग्राम से समझेंगे इसको। AR MR जो है वो हमारे डाउनवर्ड स्लोप कर्व है और E जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ MR इज इक्वल टू MC हो रहा है और दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि MC कर्व जो है MR को बिलो से कट कर रहा है। अब उसके बाद जो है हमारा यही इक्विलिब्रियम की लाइन जहाँ पे जाके AR को कट करेगी, यहाँ पे टच कर रही है इस पॉइंट पे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस तय हो गया। अब हम देखेंगे AC को कहाँ पे टच कर रही है, क्योंकि AC को भी सेम पॉइंट पे टच कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे हमारा AC इज इक्वल टू AR हो गया। तो यहाँ पे हम एक फर्म जो है उसको क्या होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। अब तीसरा केस आता है शॉर्ट रन में, जब एक मोनोपोली फर्म जो है एबनॉर्मल लॉसेस अकर करेगी, तो यहाँ पे क्या होता है, एवरेज कॉस्ट जो है ज्यादा हो जाती है एवरेज रेवेन्यू से। शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट जब अर्न करता है एबनॉर्मल लॉसेस, तो क्या होगा, एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी। ये सिचुएशन तब होती है जब प्राइसेस इतने कम हो जाते हैं कि वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाते हैं। Monopolist will continue to operate in the short run till variable cost is covered by the price। अब हम इसको डायग्राम से समझे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहाँ MC MR के इक्वल हो रहा है और यही इक्विलिब्रियम की लाइन जहाँ AR को टच करेगी वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइस तय हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस AR तो नीचे रहेगा और एवरेज कॉस्ट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट की लाइन जो है वो कहाँ जाके ऊपर एवरेज कॉस्ट को टच कर रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब एवरेज कॉस्ट जो है वो ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू हमारे रह गए कम। तो जब AC ग्रेटर देन AR होता है तो फर्म को क्या होंगे, एबनॉर्मल लॉसेस होंगे। अब हम देखेंगे लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे होगा मोनोपोली फर्म का। लॉन्ग रन में एक मोनोपोली फर्म जो है सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है इनको वो फर्म जो है मोनोपोली फर्म जो है वो इंक्रीज भी कर सकती है अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके। अगर एक फर्म जो है लॉन्ग रन में लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं मोनोपोली फर्म को, तो वो अपने बिजनेस को बंद कर देगी। द प्लांट साइज एंड डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द मार्केट डिमांड। अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे। हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का पहले भी डायग्राम समझा, वही सेम डायग्राम है यहाँ पे इक्विलिब्रियम MR इज इक्वल टू MC हो रहे हैं और यही इक्विलिब्रियम लाइन जो है AR लाइन को जहां पे टच करेगी वहां से इक्विलिब्रियम प्राइस हमें देखने को मिल जाएंगे और एवरेज कॉस्ट जो है इक्विलिब्रियम लाइन AC को जहां पे टच करेगी वहां से एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AR जो है वो ग्रेटर देन AC है। तो लॉन्ग रन में जो मोनोपोली फर्म होती है उसको सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होते हैं। एब्सेंस ऑफ द सप्लाई कर्व। मोनोपोली में जो एक मोनोपोली फर्म होती है उसको कोई भी यूनिक सप्लाई कर्व उसका नहीं होता। इट इज बिकॉज देयर इज ए लैक ऑफ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस। और ये इस वजह से होता है क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है वो प्रोडक्शन कितनी करेगा ये डिपेंड करता है मार्जिनल कॉस्ट पे और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। इसकी वजह से जो मोनोपोली फर्म होती है उसमें कोई भी सप्लाई कर्व होता ही नहीं है। अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर और द रूल ऑफ थंब फॉर प्राइसिंग। सबसे पहले समझने वाली बात है कि डिग्री ऑफ मोनोपोली या मोनोपोली पावर होती क्या है। डिग्री ऑफ मोनोपोली होती है प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। जितना ज्यादा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होगा उतनी ही डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर ज्यादा होगी। अब परफेक्ट कंपटीशन में डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्यों नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट जो है AR MR सब इक्वल होते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं AR इज इक्वल टू MR होता है और यहाँ पे जो है ये प्राइस और इसी को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं और यहाँ से MC हो गया
और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पे एम आर एम सी एक दूसरे के इक्वल होंगे और एम आर ए आर के इक्वल है। अब हम देख सकते हैं P इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर है, एम आर एम सी के इक्वल है। इसी की वजह से परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यूनिक सप्लाई कर्व को देखने को मिलता है। और ये जो यूनिक सप्लाई कर्व है परफेक्ट कंपटीशन में, ये कैसे डिराइव होता है? ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व से डिराइव होता है। अब मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में डिग्री ऑफ मोनोपोली होती है, क्योंकि यहाँ पे ए आर एम आर जो है वो अलग अलग होते हैं। ए आर हमेशा एम आर से ज्यादा होता है, और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे कट करती है वहां से हमारे इक्विलिब्रियम मिल जाता है। एम आर एम सी यहाँ पे इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे इक्वल है, मगर एम सी नीचे रह गई और प्राइस यहाँ पे हम देख सकते हैं ज्यादा हो गया। अब जितना ज्यादा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होगा उतनी ही मोनोपोली पावर ज्यादा होगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं P इज इक्वल टू डी है, डी ए आर के इक्वल है, मगर ए आर क्या है? एम आर से ज्यादा है। एम आर एम सी इक्विलिब्रियम पे है। जब इक्विलिब्रियम में एम आर एम सी एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ पे द P एंड माइनस एम सी, P और एम सी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मगर मोनोपोली में हमेशा प्राइस जो होता है मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है, इसलिए हमें यहाँ डिग्री ऑफ मोनोपोली देखने को मिलती है। अब लर्नर मेजर ऑफ मोनोपोली पावर या बा लर्नर ने दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि मोनोपोली में क्या होता है? फर्म प्राइस मेकर होती है, वो जितना ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है, इसलिए वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से प्राइस ज्यादा ही रखती है। मोनोपोली पावर डिपेंड करती है कि मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस के बीच में कितना डिफरेंस है। अब प्राइस कितना ज्यादा चार्ज किया जाए मार्जिनल कॉस्ट से, ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर की एबिलिटी के ऊपर। जितना ज्यादा गैप होगा प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, उतनी ही मोनोपोली पावर ज्यादा होगी। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर डिपेंड करती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। अब लर्नर का जो मेजर है उसको डिनोट करते हैं एल से। एल इज इक्वल टू पी माइनस एम सी अपॉन पी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। P माइनस एम सी अपॉन पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P क्या होती है? ए आर को ही कहा जाता है, और इक्विलिब्रियम पे एम सी एम आर के इक्वल होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर माइनस एम आर अपॉन ए आर। ये इट इज द मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ प्राइस। ये इंडेक्स जो है लर्नर के मेजर का इंडेक्स जो है 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है, इसके बीच में वेरी करता है। इट मींस लर्नर मोनोपोली पावर इज माइनस द इनवर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने ये फॉर्मूला किया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं? -1 अपॉन ई। दिस रिलेशनशिप गिव्स अस अ रूल ऑफ थंब फॉर प्राइसिंग। अब कैसे? रूल ऑफ थंब प्राइसिंग का क्या मतलब है? जितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम होगी, उतनी ही डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर ज्यादा होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होने का मतलब इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि हमारे प्राइस का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है डिमांड के ऊपर, तो इसलिए प्रोड्यूसर जो है या सेलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेस कंपटीशन होता है और कम सब्सटीट्यूट होंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्राइस रखा जा सकता है मार्जिनल कॉस्ट से। एज ए रिजल्ट प्रॉफिट जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा होंगे। हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर इज द डिग्री ऑफ मोनोपोली। अब जितनी ज्यादा इलास्टिक डिमांड होगी उतना ही प्राइस इफेक्ट करेगा डिमांड को, और उतनी ही डिमांड प्राइस के बढ़ने के साथ कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो है प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस जो है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इलास्टिक डिमांड का मतलब जैसे ही प्राइस ज्यादा होंगे डिमांड कम हो जाएगी। इट मीन्स मोर द कॉम्पिटिशन फ्रॉम सब्सटीट्यूशन एंड लेस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। एज ए रिजल्ट प्रॉफिट आर लेस।